और उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए वोटिंग जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मायावती और राजनाथ सिंह समेत कई दिग्गजों ने मतदान किया है। 37 जिलों में 10 मेयर पद और 7,678 पदों के लिए यह चुनाव हो रहा है, जिसमें 10 नगर निगम में मेयर पद के लिए भी वोटिंग जारी है। कुल मिलाकर 37 जिलों में मतदान चल रहा है, जिसमें 10 नगर निगम हैं, 103 नगर पालिका हैं और 276 नगर पंचायतें हैं। यहां पर मतदान किया जा रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मतदान करने के लिए पहुंचे। निकाय का चुनाव है, स्थानीय मुद्दे हैं, स्थानीय विषयों को लेकर यह चुनाव है। और गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वोट डालने के लिए पहुंचे। इसके साथ ही राजनाथ सिंह भी वोट डालने के लिए पहुंचे अपने बूथ पर। इसी तरह कई दिग्गजों ने मतदान किया है। आज 37 जिले हैं। दूसरे चरण में बाकी जिलों में उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा। 37 जिलों के लिए वोटिंग है। इन 37 जिलों में अगर बात करें तो शामली है, मुजफ्फरनगर है, सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, यहां पर वोटिंग इस वक्त चल रही है। कौन कौन से जिले हैं वो आपको हम बता रहे हैं। मुरादाबाद, रामपुर, संभल, आगरा और फिरोजाबाद। इसके साथ ही मथुरा, मैनपुरी, झांसी, जालौन, ललितपुर, इन क्षेत्रों में चुनाव चल रहा है। हरदोई, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर और लखीमपुर खीरी में भी वोटिंग हो रही है। और मैनपुरी से इस वक्त हमारे साथ विशाल रघुवंशी जुड़े हुए हैं। प्रयागराज से इस वक्त हमारे साथ राजू राज जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं मैनपुरी की तरफ रुख कर रहा हूं, क्योंकि ये वो क्षेत्र है जहां पर बीते संसदीय चुनाव में समाजवादी पार्टी को अच्छे खासे वोट मिले। और यहां पर इस बार निकाय चुनाव के समीकरण किस तरह से हैं, किस तरह से मतदान हो रहा है, जरा बताइए विशाल। देखिए, उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो 37 जिलों में पूरे मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है। और जो सुबह 9 बजे तक के आंकड़े आए थे वो 9.98 है, करीब 10% के आसपास है। हालांकि आंकड़े बहुत अच्छे नहीं हैं, क्योंकि शहरी इलाका है और ऐसे में मौसम भी बहुत ज़्यादा कोई ऐसा गर्माहट नहीं है, मौसम भी खुशनुमा है। तो ऐसे में तमाम जो वोटर्स हैं उनको घर से बाहर निकलना पड़ेगा और वोट करना पड़ेगा। लेकिन आपको सबसे पहले मैं तस्वीर दिखा देता हूँ कि इस वक्त मैनपुरी में जो मतदान की जो प्रक्रिया है वो लगातार जारी है। और हम इस वक्त जो है मैनपुरी के ही राजकीय इंटर कॉलेज में मौजूद है और यहाँ पर लगातार जो तमाम वोटर्स हैं वो अपना वोट कास्ट करके बाहर निकल रहे हैं। यहाँ का अगर हम समीकरण की बात करें तो लगातार समाजवादी पार्टी यहाँ पर अपना पूरा दमखम लगाई हुई है। चूँकि पिछली बार के जो उपचुनाव हुए थे मैनपुरी के, उसमें डिम्पल यादव ने यहाँ से जीत हासिल की थी और उसके बाद से ही लगातार इस क्षेत्र में अपना प्रभाव बनाने की कोशिश कर रही थी समाजवादी पार्टी। ऐसे में बीजेपी उनके सामने है, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी भी टाल ठोक रही हैं। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि त्रिकोणीय जो लड़ाई है वो दिखाई पड़ रही है। इस पूरे फेज की अगर हम बात करते हैं तो 10 नगर निगम की सीटें जो हैं वो इस पूरे फेज में आती हैं। 37 जिले हैं, 9 मंडल हैं। और अगर हम बात करें इन चुनावों की तो इन चुनावों में बीजेपी ने जहां एक तरफ पूरी तरह से दमखम लगाया है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष जो है वो पूरी तरह से नदारद दिखाई पड़ा है। अखिलेश यादव की अगर हम बात करें तो केवल 4 जनसभाएं उन्होंने की। इसके साथ साथ बसपा सुप्रीमो गायब रहीं पूरे चुनाव प्रचार से। कांग्रेस की तरफ से कोई बड़ा चेहरा जो है वो चुनावी मैदान में नहीं उतरा। तो ये शायद ये कहा जा सकता है कि शहर की सरकार के चुनाव में बीजेपी ने अपनी पूरी प्लानिंग की थी, माइक्रो लेवल तक ये पूरी प्लानिंग थी और हो सकता है कि इसका फायदा उसको दिखाई पड़े। फिलहाल आज 37 जिलों में ये पूरे चुनाव हो रहे हैं, जिनमें मैनपुरी भी है। और मैनपुरी में लगातार खुद डिम्पल यादव जो है वो चुनावी मैदान में उतरी थी और यहाँ पर उन्होंने प्रचार किया था। हालांकि कल उन्होंने इस बात को लेकर आरोप लगाया था कि यहाँ पर प्रशासन जो है वो पक्षपात कर रहा है। तो ऐसे में मैनपुरी में 3 कैटेगरी में सुरक्षा व्यवस्था को बांट दिया गया है। एक संवेदनशील कैटेगरी है, दूसरा अति संवेदनशील है और तीसरा अति संवेदनशील प्लस की कैटेगरी में, ताकि किसी भी तरह से कोई गड़बड़ ना हो। करहल मैनपुरी की ये तस्वीर विशाल आपके सामने रख रहे हैं और दिखा रहे हैं तस्वीरों के जरिए भी। हालांकि बहुत मतदाता नहीं पहुंच रहे हैं। वैसे हम प्रयागराज का रुख कर रहे हैं। राजू राज वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रयागराज में किस तरह की तस्वीर राजू बनती हुई इस बार दिख रही है, और खास तौर पर मतदाता, मौसम भी ठीक ठाक है, गर्मी ज्यादा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद अगर मतदाता नहीं निकल रहे। वैसे छोटा चुनाव है, कहा जाता है कि अच्छा खासा मतदान होता है, परसेंटेज हाई रहता है। बिल्कुल राम, बता दूं कि कल देर रात प्रयागराज में भारी बारिश हुई है और आज मौसम खुशगवार है, सुहाना है, लेकिन जो उत्साह मतदाताओं में दिखना चाहिए वो बिल्कुल यहाँ पर नहीं दिख रहा है। प्रयागराज के अलग अलग बूथों पे हमने घुमा
और जिस जगह पर मैं हूँ ये उत्तरी क्षेत्र प्रयागराज का कहलाता है, काफ़ी हाई प्रोफाइल। और ये तस्वीरें देखिए, लोगों का रुझान काफ़ी कम है और सुबह से मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, मुश्किल से लगता है कि 6 से 7% के करीब यहाँ पर वोटिंग हुई होगी। अमूमन हम देखते हैं जब चुनाव होता है सुबह का वक्त, जब मौसम अच्छा हो और सुबह का वक्त हो तो लंबी लंबी कतारें लगी रहती है, लोग वोटर्स के अंदर एक उत्साह होता है, लेकिन वो उत्साह नहीं देखने को मिल रहा है। लेकिन सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी चाक चौबंद यहाँ पर नजर आ रही है। हर बूथ पर काफ़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि नॉर्थ प्रयागराज का ये इलाका है जहां पर कहते हैं कि तमाम प्रदेश के बुद्धिजीवी लोग यहां पर आते हैं, लेकिन अभी तक वो देखने को नहीं मिला कि तमाम पढ़े लिखे लोग वोट डालने के लिए आ रहे हैं। कुछ इक्का दुक्का लोग जरूर नजर आ रहे हैं। दूसरी सबसे बात है, कुछ देर के बाद केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम यहाँ पर अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचने वाले हैं, इसलिए तैयारियां और ज्यादा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि प्रयागराज में प्रसाद मौर्य पहुंचेंगे डिप्टी सीएम वोट डालने के लिए। ब्रजेश पाठक अपना वोट डाल चुके हैं, एक और उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, वो भी वोट डाल चुके हैं। इस वक्त नीतीश पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं रामपुर से और साथ ही हमारे साथ मोहम्मद गुफरान भी इस वक्त जुड़ गए हैं, उनके पास भी चलेंगे। लेकिन नीतीश जरा बताइए, रामपुर में इस बार किस तरह से चुनाव हो रहा है? आजम खान भी चुनाव प्रचार खूब करते हुए दिखे। देखिए, आजम खान ने चुनाव प्रचार तो दमदार किया है, लेकिन इस बार जो नगर अगर बात करें नगर निकाय या नगर पालिका को लेकर जो वोट पड़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं मुद्दों को लेकर पड़ रहे हैं और मुद्दे खास तौर पे विकास के हैं। इस वक्त हम एक पिंक बूथ पर मौजूद है, 11 पिंक बूथ बनाए गए हैं और आप देखिए यहाँ पर ये देखिए सजा हुआ पिंक बूथ आपके सामने। लेकिन सबसे पहले जो जरूरी तस्वीर है, 116 साल की जो महिला है, जिस तरह से पूरे रामपुर में जनता वोटिंग में खासा उत्साह दिखा रही है। आप देखिए ये महापारा बेगम है और 116 साल इनकी उम्र है और ये भी वोट डालने आ गई हैं। तो चाची आप वोट डालने आई हैं, जरा सा दिखा दीजिए। देखिए इन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है और अब ये क्या कहती हैं इस मताधिकार के प्रयोग के बाद। क्या हालचाल है? ठीक है आप? हाँ। अच्छा, आपने वोट दे दिया? हाँ। क्या सोचकर वोट दिया आपने? ये सोच के दिया है कि सबका भला हो, हमारा भी हो, सबका भला हो। हाँ। अच्छा, नेता लोग चुनाव प्रचार तो बहुत कर रहे थे, आपसे भी वोट मांगने आए थे? हाँ। अब तो कई साल पहले अभी भी आए थे? हाँ। कई साल पहले भी आए थे? हाँ। अच्छा, विकास कितना हुआ है? रामपुर कितना बदला? आपने तो लंबे समय से बदलते हुए थे। बहुत बदल गया। बदला हुआ है? हाँ। तो अब आगे और बदले, ये भी मांग है? हाँ। क्या यही मांग है कि इसको तरक्की दो और अच्छा करके करो काम, जो हमारा सबका भला हो, आपका भी भला हो। सबका भला हो, और ये जो भला है विकास के दृष्टिगत है, विकास को सामने रख के है। महापारा जी के बेटे यहाँ पर भी साथ में हैं। सर जरा आप खड़े हो जाएंगे। तो किन मुद्दों पर वोट दिलाया है आपने और किन मुद्दों पर वोट दिया है? विकास पे दिलाया और काम बढ़िया होना चाहिए। देखिए अमन चैन रहना चाहिए, कोई ऐसा भावचारा नहीं होना चाहिए। अब जैसे आज शांति से इलेक्शन चल रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। पिछली बार बड़ा गदर हुआ, यहाँ मारपीट हुई, लोगों ने मारा, बूथ पे से भगा दिया। अब वो चीज़ नहीं है, अच्छा कायदे से पोलिंग चल रहा है। कानून व्यवस्था का जिक्र कर रहे हैं, ये किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था कैसी? बढ़िया है, बहुत बढ़िया। और डीएम साहब का बहुत बड़ा सहयोग है इसमें, जो शांतिपूर्ण यहाँ तमाम चल रहा पोलिंग। अच्छा, पूरे शहर चुनाव प्रचार तो बड़े जोरों शोरों में हुआ। जिस तरह से कहा जा रहा था कि रामपुर मतलब आजम खान, आजम खान ने खूब जबरदस्त चुनाव प्रचार किया। लेकिन अगर पिछले चुनाव में देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना यहाँ पर परचम लहरा दिया है। तो क्या लग रहा है, जनता इस बार जातिगत आधार पर फंस के वोट दे रही है या फिर मुद्दों के आधार पर, विकास के आधार पर? कैंडिडेट है उसको वोट देंगे, जो अच्छा कैंडिडेट है। बिल्कुल, जो अच्छा कैंडिडेट है उसको वोट दिया जाएगा। नीतीश आप वापस लौटेंगे। इस वक्त हमारे साथ मोहम्मद गुफरान जुड़े हुए, उनके पास चलते हैं। गुफरान, प्रयागराज में इस बार वो सामान्य मुद्दे, क्योंकि आप लगातार कवर करते रहे, बीता आपने चुनाव भी देखा नगर निगम का, इस बार क्योंकि एक बड़ी घटना हुई है प्रयागराज में, क्या उसका इंपैक्ट भी देखा जा रहा है इस नगर निकाय चुनाव में? बिल्कुल, देखिए माफिया राज का खात्मा हुआ है और इसके पहले बुलडोजर भी यहाँ पर चला था। उसका असर जो है इस चुनाव में जरूर दिख रहा है। खास करके जो मतदाता हैं उनमें इस बात को लेकर के जरूर दिख रहा है कि योगी सरकार ने बेहतर कानून व्यवस्था करी है। हालांकि सबसे पहले हम एक तस्वीर जो है वो दिखाने की कोशिश करेंगे। वो मतदान के लिए प्रयागराज के महर्षि वाल्मीकि इंटर कॉलेज पहुंचने वाले हैं। यहाँ पर जो हलचल है वो तेज हो गई है और ये डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का जो काफिला है
वो यहाँ पर पहुंचने वाला है और उसके पहले जो है सुरक्षा व्यवस्था वो बेहद कड़ी कर दी गई है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जो है यहीं के रहने वाले हैं और इसके पहले भी वो मतदान के लिए यहाँ पर आते रहे हैं और ये तस्वीरें में सीएम केशव प्रसाद मौर्य जो यहाँ पर वोट कास्ट करने के लिए नगर निगम चुनाव में पहुंचे हैं, ये बताने के लिए काफी तरीके से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अपनी जिम्मेदारी को समझा है और यहाँ पर मतदान के लिए पहुंचे हैं। यहाँ तमाम सुरक्षा को लेकर के जरूरी कदम होते हैं वो भी उठाए जा रहे हैं। मेरा भी अधिकार और कर्तव्य दोनों है, तो उसी कर्तव्य पालन के लिए मतदान के लिए आया। जो वोटर कब निकल रहे हैं सर, वोटर कब निकल रहे हैं? नहीं, सभी से सब मतदाताओं से अपील है, प्रयागराज के भी और प्रदेश के जिन नगर निगमों में, नगर पालिका क्षेत्र में, नगर पंचायत क्षेत्र में मतदान हो रहा है, सब लोग निकलें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें और ये अधिकार और कर्तव्य दोनों भी। कितनी चुनौती कानून व्यवस्था को लेकर जो बड़ा चुनौती प्रयागराज के सामने रहा करती थी, बड़ा बदलाव बीते करीब 1 महीने में देखने को मिला है। ये प्रयागराज के लिए और प्रदेश के लिए अच्छी खबर है कि कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है अब आज राजनीतिक सवाल लगा, लोग डरे हुए हैं इसलिए हवाई जहाज से यात्रा कर रहे हैं, नीचे नहीं। अभी मैं समझता हूँ कि आज चूंकि मतदान का दिन है इसलिए इसका सवाल रहेगा। Zee News.